हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार मनाएं, अच्छे से अपनी तैयारियां करते रहें। अब बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 में जो क्वेश्चन आए मैथ के, उनके सॉल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन, कोई नंबर 3 नंबर दे रखे हैं 7807, 8022 और तीसरा नंबर है 8667। ठीक है, वो कह रहा तीन संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दी जाती है तो समान शेषफल बचता है, तो x से अंकों का योग सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं। इसके इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 3 नंबर्स देगा और वो कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है, जब उन्हें डिवाइड करते हो शेषफल समान बचता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी। इस केस में क्या करेंगे, जो इनका डिफरेंस होगा तीनों नंबर्स का, उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF 7807, ये इसमें माइनस करेंगे, कितना हो गया 215। ये माइनस करेंगे तो कितना हुआ 5, 4 और ये 645। इनका करेंगे तो ये हो गया 860। इन तीनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे 2, 15, 45, 60, तो ये HCF हो गया इसका 215। क्वेश्चन में पूछा अंकों का योग। अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग करेंगे तो 2 और 1 3 और 5 8, ये आपका आंसर होगा। दोबारा बात बता देते हैं। 3 नंबर देगा या 3 से ज्यादा देगा, वो कहेगा कि शेषफल समान बच रहा है, उस केस में इनका डिफरेंस करेंगे और जो डिफरेंस होंगे सारे उनका HCF फाइंड आउट करेंगे और वो आपका आंसर होगा। यहाँ एक अगला स्टेप था कि अंकों का योग भी बताना था। संख्या आ गई 215 और 215 के अंकों का योग और बताना था, इसलिए एक स्टेप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें 1163 और 2214 से भाग करने पर क्रम से 15 और 82 शेषफल बचे। ये शेषफल बच रहे हैं, अलग अलग शेषफल बच रहे हैं। जब अलग अलग शेषफल बचेंगे तो इसमें से नंबर माइनस करेंगे। 1163 में 15 माइनस करेंगे तो 1100, और 63 में से 15 माइनस करेंगे तो 1148। दूसरा ये माइनस करेंगे तो कितना हुआ 14, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 8 गए 3 और ये बचा 2132। इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे, वो आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, जैसे 1148 भाग करेंगे 2132, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो 11 एकम 11, 1148 और 4 8 10, ये हो गया 984। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। फिर 1148, 1148 एक ही बार जाएगा, ये हो गया 984, 8 में से 4 4, 14 में से 8 6 और ये 164, 984। 16 पंजे 80, 16 छंग 96 और ये 6 बार जाएगा 984। यानी क्या हो गया, वो HCF हो गया आपका 164। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे। 22 - 2 गुणा 7 + 8 गुणा 14 - 7 मल्टीप्लाई 6 - 5 - 2 और भाग 37। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 - 5 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 और ये भी मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो 14 - 14 कितना हो गया 0। यानी कि इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड में जितने भी टर्म्स थे वो सारे 0 हो गए यहां से यहां तक। अब क्या बचा, केवल 22 - 2 गुणा 7, तो 22 में से 14 माइनस करेंगे, आपका आंसर होगा 8। बहुत सिंप्लीफिकेशन के आसान आसान क्वेश्चन थे, वो ऐसे नहीं थे कि आपसे एग्जाम में नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12, 20 और 25, ये संख्या 12, 20 और 25 से भाग से पूर्णतः विभाजित है। x के अंकों का योग, यानी कि सबसे पहले हमें निकालना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड होती है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 छंग 12 10 और ये 25, फिर 2 से 3 और ये 5 और ये 25, फिर 5
3 1 और 5 देखेंगे 5 तिया 15 पंजे 75 इंटू 4 संख्या हो गई 300। वो कह रहे हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। पैटर्न के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपको भी पता है 300 तिया 900 होगी, तो क्या करेंगे 300 से डिवाइड करेंगे, 300 तिया 900। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 999 में से माइनस कर देंगे, 999 माइनस 99 बराबर संख्या हो गई आपकी 900। क्वेश्चन में पूछा जो संख्या x फाइंड आउट करी उसके अंकों का योग, तो 900 अंकों का योग करेंगे तो ये हो गया 9 + 0 9। यही इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जब भी वो कहेगा कि 4 अंकों की या 5 अंकों की, यहां चेंज करते हैं, यहां कहते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन नंबर से डिवाइड होती है। नंबर ये रख रहे हैं 12 20 और 25। तो 4 अंकों के लिए क्या करेंगे 9 को 4 बार लिखेंगे, 300 से डिवाइड करेंगे, 300 तिया 900। आगे कितना हुआ 99 और 99 कितना हुआ, फिर 3 बार 900, रिमाइंडर बचा 99। अब भी क्या करेंगे 99 में से 99 माइनस करेंगे तो संख्या क्या होगी 9900। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आए अलग अलग शिफ्टों में, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़, केला लिखा और 88 माल्टे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने की प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 33 55 और 88 वो ऐसे लगाने हैं कि लाइनें बराबर हों और ऐसा भी ना हो कि ये लाइन छोटी रह जाए वो या आम के साथ वो अमरूद के साथ केले मिलाने पड़े। इस केस में जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो क्या करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो स्कूल में लड़के और लड़कियां कह देता है तो एक पंक्ति में अधिकतम कितने छात्र होंगे, तो उस केस में भी अधिकतम के लिए HCF फाइंड आउट करेंगे। यहां हम देख रहे हैं बहुत आसान नंबर है 33 55 88, तो HCF हो गया 11। ठीक है, अगर वो कहता कि एक पंक्ति में अधिकतम कितने पेड़ हो सकते हैं तो वो 11 है, लेकिन उसने पूछा पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ लाइन्स, पंक्तियों की संख्या देखेंगे तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55 और 11 अठे 88, 8 और 8 16, कुल 16 पंक्तियां बनेंगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। बात करते हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह संख्या 18 30 36 और 24 से विभाज्य हो। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 15 18 और ये 12, 3 से करेंगे, 3 तिया 9 3 पंजे 15 3 छक 18 और 3 चौक 12, फिर एक बार 3 से करेंगे, 1 5 3 दूनी 6 और 4, 2 से और करेंगे, 1 5 1 और ये 2। एलसीएम देखेंगे कितना हो गया, 2 पंजे 10 दूनी 20 या 60 या 180 और दूनी 360, यानी कि 360 वो संख्या है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो रही। लेकिन वो कह रहा है ये 360 जब आना चाहिए जब आप इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर 360 में से 5 कम कर देंगे, 360 माइनस 5 355, ये आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज चेंज होती, वो कहता वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 की कमी करने पर वह संख्या इन नंबर से विभाज्य हो। तो 10 की कमी का मतलब वो संख्या होती 360 प्लस 10, यानी कि वो संख्या होती 370। 370 में 10 माइनस करते वो होती 360, वो सभी से डिवाइड हो जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दोनों पैटर्न बता दिए गए, प्लस के भी और माइनस के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब 8 16 18 20 और 25 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, किंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य, संख्या ज्ञात करनी है। एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही ऑप्शन 7 से डिवाइड हो गया हो। यहाँ देखेंगे 7 हो जाएगा 320, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगी एक संख्या 7 और ये 203, ये हो जाएगी 7 दूनी 14। ये देखेंगे ये नहीं होगी, ये देखेंगे 7 चौक 28 7 छंग 42, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शन। अब देखते हैं किसके आसपास बैठता। वो कह रही है यहाँ इनका एलसीएम फाइंड आउट करना, इन सारे नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना। ठीक है, फाइंड आउट करने में एक चीज देखेंगे, जब 0 हो तो लास्ट में 0 होगा और उसके बाद उसमें 3 ऐड करा होगा रिमाइंडर, तो यूनिट प्लेस डिजिट जो होगी वो 3 होगी और 3 के हिसाब से यही एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऐसा करेंगे। अब बात करते हैं मेथड से कैसे करेंगे, जो प्रॉपर सॉल्यूशन है। इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में आपको इतना नहीं जाना, आपको क्या करना है, टाइम सेव करने के लिए ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके आंसर मार्क करना और आगे निकल जाना।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है 5000 और 5500 के बीच ऐसी संख्या जिसे 12, 16, 24 से भाग करने पर शेषफल हमेशा 9 बचे। जब ऐसा होगा तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 12, 16, 24 का एलसीएम सीधा 4 से कर दें। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 छम 24। 3 से करेंगे 1, 4 और 3 दूनी 6, सीधा 200। 1, 2 और 1 देखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48। संख्या हो गई आपके पास 48। अब 5500 के आसपास लेकर जाते हैं संख्या। ठीक है, 48 कम 48, 7, 70, 48 कम 48, कितना बचा 22, 220। तो ये 4 बार जाएगा, ये नंबर क्या होगा 4 बार जाएगा। कितना हो गया 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19। आगे कितना बचा ये 28। यानी जो संख्या थी 5500 के आसपास, वो संख्या क्या थी 5500 माइनस 28। तो क्या संख्या हो गई 5472। लेकिन वो कह रहा कि हर बार शेषफल 9 बच रहा, तो हमें जो निकालना है इसमें +9 कर देंगे, तो संख्या हो गई 5481। ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लगातार एक चीज है कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का बहुत योगदान है जो कट ऑफ बढ़ाते जा रहे हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन था एसएससी जीडी 2025 का। सॉल्व करेंगे 9 को भाग करेंगे 3 से तो कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। 16 + 3 - 16 कितना आंसर हो गया, ये आपका 11 आंसर हो गया। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की वजह से ही लगातार कट ऑफ बढ़ती जा रही है। आप अच्छे से तैयारियां करते रहें, जैसे कंपटीशन का दौर है तो कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है। उसके लिए आप ज्यादा शोर भी नहीं मचा सकते और आप कुछ भी कर भी नहीं सकते। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के, एलसीएम और एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 27 गुना है। एलसीएम बराबर एचसीएफ का 126 गुना। ठीक है, एचसीएफ बता रखा है क्वेश्चन में, एचसीएफ 7। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, एचसीएफ गुना 5। ठीक है, तो नंबर्स निकालने हैं, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे हम, तो नंबर्स निकाल ले टोटल मल्टीप्लाई, उसके बाद तो वो कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एचसीएफ 7 दे रखा, संख्याएं होंगी 7a और 7b। ठीक है, और उनका डिफरेंस बता रखा है एचसीएफ का 5 गुना, तो कितना हो गया 7 पंजे 35। नंबर था 7a और 7b, उनका अंतर है 35। तो a माइनस बी कितना हो गया, a माइनस बी बराबर हो गया 5। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होगा दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के, 7a × 7b। एलसीएम 126 गुणा 7 और एचसीएफ 7 इधर से इंटू 7b, 7 से ये कैंसिल, तो a मल्टीप्लाई b कितना होगा 126। अब देखते हैं, वे दो नंबर जिनका डिफरेंस 5 हो और मल्टीप्लाई 126 हो, तो 14 नंबर 126, तो a की वैल्यू हो गई 14 और b की वैल्यू हो गई 9, 14 नंबर 126। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा कि उनका टोटल क्या होगा। टोटल की बात करते हैं, संख्या होगी 7a और 7b। a की वैल्यू जब 14 है तो संख्या होगी 14 7 98, दूसरी संख्या 7 9 63, प्लस करेंगे तो कितना हो गया 161, और ये आपका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ये है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो सिंपल नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना, वो क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे। एक और क्वेश्चन सर, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई और एचसीएफ दे रखा, तो आपको कॉन्सेप्ट बता देगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, साफ सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याएं उनका एचसीएफ 11 है। ठीक है, और दोनों संख्याएं, दो संख्या अगर हम माने x और y, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, और जो नंबर्स का टोटल है दोनों संख्याओं का योग 132 है। ठीक है, तो वो कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। सबसे हम बात करते हैं, संख्याएं दे रखी है, एक्स वाई मान लिया हमने, क्या होगा, जो भी संख्याएं होंगी वो 11 के टेबल में होंगी, 11 और 11b मान ली संख्या, तो 11a + 11b संख्याओं का टोटल दे रखा है 132। कर लेंगे a + b, 11 कॉमन लेकर डिवाइड कर रहे हैं तो इससे काटेंगे 12।
अब वो कह रहा 11 कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो 11 और 1 12 के, यानी जिनका टोटल 11। दूसरा क्या होगा, 2 10 नहीं होने का, दूसरा होगा 7 और 5। अब दोनों में एलिमिनेट करते हैं। अगर हम ए और बी की वैल्यू 11 और 1 लेते हैं तो एक संख्या होगी 121 और दूसरी संख्या होगी 11। लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों नंबर 42 से बड़े हों, दोनों नंबर 42 से बड़े हों, तो ये ऑप्शन बचता नहीं, हमारे पास ये ऑप्शन बचते हैं। तो एक संख्या हो गई 11 7 77 और दूसरी 11 पंजे 55, उनका डिफरेंस पूछा, तो 77 माइनस 55 बराबर 22। इतना सा क्वेश्चन था, ये लॉजिक लगाना था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 9 इंटू 7, 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 और 19 की पावर 3, ये इस तरीके के नंबर्स दे देंगे और एग्जाम में पूछा जाएगा एलसीएम। एलसीएम जब भी करेंगे क्या करेंगे, जो भी टर्म्स होंगे उनकी मैक्सिमम पावर देखेंगे। 2 की पावर मैक्सिमम है यहाँ 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ 5 और यहाँ 9, तो 3 की पावर 9। उसके बाद नेक्स्ट कोई सा भी नंबर देख लेंगे, 7 की पावर यहाँ 1 और यहाँ 3 और यहाँ 5, तो 7 की पावर लेंगे यहाँ 5। उसके बाद क्या हुआ 5, तो अभी एक ही जगह, तो 5 की पावर 3। 19 की दो जगह पावर, एक जगह 1 और एक जगह 3, तो मैक्सिमम जो पावर होगी एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेंगे और सारे टर्म लिख देंगे और ये आपका आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है उसमें एलसीएम दे रखा है 105, ठीक है, और संख्याओं का अनुपात 3:5 दे रखा, संख्याएं याद कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, जब भी एलसीएम के साथ संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो अनुपात दे रखा हो डिवाइड कर देंगे। 105 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 35 थी 105, 5 से डिवाइड करेंगे 21, ये संख्या आपकी आंसर हो गई। कई बार इसी टाइप में क्वेश्चन देगा सिमिलर, एचसीएफ दिया किसी नंबर का जैसा 23, ठीक है, और अनुपात दे दिया, मान लो सेम अनुपात यही मान लो 3 और अनुपात 5, तब संख्याएं निकालनी होंगी। तो तब संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के साथ अनुपात देगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 23 दिया 69 और 23 पंजे 115, इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे एलसीएम के साथ अनुपात होगा तो डिवाइड करेंगे और एचसीएफ के साथ अनुपात होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका चैप्टर था एचसीएफ और एलसीएम के, जो क्वेश्चन थे वो आपको सभी टाइप के करा दिए गए। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, 2 संख्या दे रखी है उनका एलसीएम, 3 संख्या दे रखी है एलसीएम, वो आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे अब हम, सिंपल एंड कंपाउंडेड चैप्टर की बात करते हैं। क्वेश्चन अगर पढ़ के बताएंगे तो बहुत लंबी लैंग्वेज है। मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्ष के केतान को मंदार की संपत्ति में कुछ धनराशि मिलती है। तुषार 12 वर्ष का है, उसे भी धनराशि मिलती है। कुल धनराशि 24,700, 8% के हिसाब से कंपाउंडिंग पर करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट में बताते हैं। मंदार के 2 पोते हैं, मंदार के पास 24,700 रुपए का कुछ धन है। उसके पास 2 पोते हैं, एक केतन और दूसरा तुषार। केतन की उम्र जो वो 11 साल है और तुषार की उम्र 12 साल है। मंदार क्या करता, अपने दोनों पोतों को धन देता और कहता कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट करो, और ऐसे डिवाइड करता कि जब वो 22 साल के होंगे, जब वो 22 साल के होंगे तो दोनों को समान मात्रा में धन मिलेगा। तो बताना तुषार को मंदार ने कितना धन दिया, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखेंगे केतन और तुषार का जो अनुपात होगा, हमेशा एक चीज और दे रखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, केतन और तुषार, ठीक है, दोनों। केतन लगभग इन्वेस्ट करेगा 11 साल तक और तुषार इन्वेस्ट करेगा 10 साल तक। तुषार का समय कम है तो इसका मतलब उससे जो प्रिंसिपल पैसे मिले होंगे वो ज्यादा होंगे, वो ज्यादा होंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका उम्र ज्यादा होगी यानी जिसका कम टाइम मिलेगा तो उसके लिए 100 प्लस आर और दूसरे वाले के अनुपात होगा 100, कितना हो गया 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 8 तो 108, ये इनका अनुपात हो गया, कितना हो गया 25:27। अब पूछा क्वेश्चन में तुषार को कितना धन दिया गया उनके दादाजी द्वारा, तो तुषार को कितना धन दिया गया, तुषार का अनुपात 27/27 प्लस 25 52 और मल्टीप्लाई कर देंगे 24,700, ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। वो यहाँ आशीष के 2 पोते हैं, ठीक है, एक की उम्र 15 साल, एक की 23 साल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां 4, तो क्या करेंगे, यहाँ भी
केतन नाम दे रखे, हाँ चलो विजय के साथ पास चलते हैं। विजय कोई व्यक्ति है, उसके पास 1224 रुपए हैं। वो दो व्यक्तियों में अजय और प्रकाश, ठीक है, अजय और प्रकाश में ऐसा बात था कि उनके वे 4% पर इन्वेस्ट करते हैं और कुछ साल यानी कितने साल बाद 18-19 साल के हैं और उनके बाद उन्हें अमाउंट बराबर मिलता है, ये धन 1200, ठीक है। ध्यान रखेंगे अजय 18 साल का है और ये 19 साल, लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे 18 और 19 साल का। तो किसका हिस्सा ज्यादा होगा? प्रकाश का हिस्सा ज्यादा होगा और अजय का कम होगा। प्रकाश का हिस्सा कितना होगा? 100 प्लस आर अपॉन ये कितना हो गया 100, ठीक है। इसी टाइप में एक चीज और इंक्रीज कर देते हैं, वो क्या, कई बार दोनों में एज का डिफरेंस 2 साल है, ये 17 कर लो और ये 19, तब अनुपात कैसे निकाल लेंगे? तो तब अनुपात के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि अजय 17 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और ये 19 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, या ऐसा मान लो कि दोनों को 24 साल बाद मिल रहे हैं, तो ये करेगा कितने 7 साल इन्वेस्ट और ये करेगा 5 साल बाद 5 साल इन्वेस्ट, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे जिसके पास इन्वेस्ट करने का टाइम कम होगा उसका अनुपात ज्यादा होगा। ज्यादा कितना होगा? 100 प्लस रेट, ठीक है। 1 साल की बात करेंगे तो 1 पावर, 2 साल करेंगे तो 2 पावर, 3 साल करेंगे तो 3 पावर। इस टाइप के क्वेश्चन आए अलग अलग शिफ्टों में, आपको अच्छे से शॉर्ट में आपको बता दिया गया, बहुत अच्छे से आप इसे सॉल्व कर लेंगे जी। नेक्स्ट बात करते हैं, x रुपए की धनराशि को 10 माह के चक्रवृद्धि होने वाली, 10 माह में चक्रवृद्धि हो रही है वो, ठीक है। समय दिया 2.5 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसका, रेट दिया 12%, ठीक है। तो वो 2.5 वर्ष में कितनी हो रही? 54,571 रुपए हो रही है, यानी कि मिश्र धन, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, केवल एक लॉजिक चेंज कर दिया। लॉजिक क्या चेंज कर रहे हैं? वो जो कंपाउंडिंग हो रही है वो हर 10 महीने में हो रही है। सबसे पहले समय की बात करेंगे तो 2.5 वर्ष में कितने महीने होंगे? 12 दूनी 24 और 6 30, और हर 10 महीने में रिपीट हो रहा तो यहाँ एन की वैल्यू होगी आपकी 3, ठीक है। 30 महीने में 10-10 महीने के 3 स्टेप होंगे। दूसरा रेट की बात करते हैं, 12 महीने के लिए 12%, तो 10 महीने के लिए रेट कितना होगा? 10%। अब सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 54,571 रुपए आपका कब हुआ? ये x और 100 प्लस आर कितना 110 अपॉन 100, पावर कितनी 3, इससे ये कैंसिल, 11 से 3 बार डिवाइड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल क्या करा गया, कंपाउंडिंग जो हो रही है वो 10 महीने में हो रही, तो सारा क्वेश्चन का पैटर्न 10 महीने में फोकस करेंगे और आप आंसर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपए है, ठीक है। तो मूलधन याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले साल दोनों जो ब्याज होंगे वो बराबर होंगे, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 20 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ आपका 25 रुपए, ये 45 है, ठीक है। तो 20, एक काम करेंगे, ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा ये इसी 20 रुपए बते, तो 5 का जो संबंध 20 से है वो पहले साल के ब्याज का संबंध मूलधन से होगा, ठीक है जी। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पहले साल के ब्याज और पहले साल के ब्याज का संबंध होगा मूलधन से। पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो गया 5 चौक 20, तो 20 चौक 80 रुपए आपका मूलधन था, ये आंसर। 3-4 शिफ्टों में इस तरीके के क्वेश्चन आए और पहले भी अलग अलग एग्जाम आरआरबी आरपीएफ एसआई और पिछले एग्जाम में भी आरआरबी के आए हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से तैयारियां करें। क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट, वो कह रहा है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 228 रुपए है, सी आई माइनस एस आई 228 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 4% और समय भी दे रखा 3 वर्ष। सिंपल सा फॉर्मूला, 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला, डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। डिफरेंस दे रखा हमारे पास 228 बराबर पी फाइंड आउट करना है, आर 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 304 अपॉन 100 का क्यूब, ठीक है। 16 ये इधर लागत सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। 228 3 साल का था, अगर डिफरेंस 2 साल का था तो उसके लिए फॉर्मूला है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 2 साल के लिए फॉर्मूला, तीसरे साल के लिए एक टर्म और ऐड कर देंगे 300 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है जी।
तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे, दोनों एग्जाम में आपके काम आएंगे, आपके सिलेक्शन को आसान बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामू ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश की। 2 वर्ष बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका 127.5 रुपये प्राप्त हो गया, तो साधारण ब्याज कितना होगा? रेट दे रखा 4%, तो 2 साल के ब्याज की बात करेंगे तो पहले साल 4%, दूसरे साल 4% प्लस 4% का 4%, कितना हो गया? 4 इंटू 4/100 कितना हो गया? 8.16। 8.16 की वैल्यू दे रखी है उसने 127.5। ठीक है, साधारण ब्याज होगा तो केवल यहां तक होगा 8%, ये 8% निकालना है, तो 127.5 बटे 8.16 और मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये हटाकर ये कैंसिल, 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 102। आप सॉल्व करेंगे, 102 के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करें, 51 सही कर ले हम, 127.50 बटे 102 सॉल्व कर लो, 102 सही कर लो सीधा, 102 कितना हो गया? 25, 55, 204 कितना हुआ? 51, 510, 125। ठीक है, आपका आंसर आ गया 125 रुपए। ठीक है, सॉल्व करने का ये आपका आंसर। इस टाइप के और क्वेश्चन थे और डिजिट भी सेम थी 4%, केवल ये वाली अमाउंट चेंज कर दी 127.5। ठीक है, अलग अलग शिफ्टों में सेम क्वेश्चन आते हैं जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें बताया शिवम 5400 रुपए इन्वेस्ट करता है, रुपेश 9400 रुपए इन्वेस्ट करता है। सेम ब्याज दर, 4 वर्ष बाद रुपेश को शिवम से 600 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आपको क्या बताना है? आपको ब्याज की दर बतानी है। हमें पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। केवल अंतर पर फोकस करते हैं सारी चीजों को। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4000। मूलधन गुणा दर फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। समय 4 बटे 100 बराबर कितना हो गया? 600। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 0 0 कैंसिल, आर बराबर 600 बटे 40, इससे कैंसिल कितना हो गया? ये हो गया 40 चौका 160, 160 होगा ना, ये 0 0 कैंसिल। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 × 48, 12, 3.75%, ये होगी उसकी दर। ठीक है, दोबारा समझ लेंगे। जब उसने हमें अंतर बता रखा है तो मूलधन का भी अंतर निकाल लेंगे और साधारण ब्याज का जो सिंपल सा फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे, आपका सॉल्यूशन आपके पास होगा। बात करते हैं, कई बार क्या होगा, समय तारीख के हिसाब से दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। 2000 रुपए पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा होगा तो एक चीज होगी, क्या होगी? ये जो डेज होंगे ये हमेशा 73 के मल्टीप्लाई होंगे, 73, 146, 721, 219, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का टाइम होगा। टाइम की बात करते हैं अब। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर, दर को भी सॉल्व करेंगे तो 6 से ही 3 बटे 4 यानी कि 27 बटे 4। अब समय की बात करते हैं, यहां देखेंगे 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक कितने दिन हो गए? 3 फरवरी के 26 दिन ये हो गए, 31 दिन मार्च के और 16 दिन ये, कितने? 6 2 12 13, हमेशा 73 के मल्टीप्लाइज होगा। 73 का मतलब है कि साल का 1/5, 73 गुणा 5 365, तो समय लेंगे हम 1/5 गुणा 100। ठीक है, ये निकालना हम, 2 0 से 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, ये कैंसिल, 27 बचा और 27 रुपये ही आपका आंसर है। तो जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन आए थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, वो आपके कंप्लीट हो गए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है तो वो सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए, एक टाइप के एक ही क्वेश्चन बहुत है। नेक्स्ट चैप्टर पर मिलते हैं।